This is a magnificent victory for the American people. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। ट्रंप ने कमला हैरिस के खिलाफ शानदार जीत हासिल की है। उन्हें व्हाइट हाउस में दूसरा कार्यकाल मिल गया है। इस जीत के साथ ही 1892 के बाद से डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति होंगे जो एक कार्यकाल के अंतराल के बाद दोबारा राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमेरिकी इतिहास में वे केवल ऐसे दूसरे राष्ट्रपति होंगे। चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ। वहीं चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी लोगों को संबोधित करते हुए धन्यवाद व्यक्त किया। Job works very hard, so I just want to thank her. So I just wanted to thank you very much for that, and we have. नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। अमेरिकी इतिहास में दूसरी बार है जब कोई राष्ट्रपति एक कार्यकाल के अंतराल के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। ऐसे में जानते हैं वह 5 बड़े कारण जिससे डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। I want to also thank my beautiful wife Melania, First Lady. दरअसल पिछले 6 महीनों में अमेरिकी चुनाव की दौर में कई उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसमें बाइडेन ने व्हाइट हाउस की रेस से बाहर होने का फैसला किया और कमला हैरिस को कमान सौंप दी। इससे पहले तक ट्रंप जहां आगे नजर आ रहे थे, वहीं सियासी जंग में कमला हैरिस के शामिल होते ही तमाम सर्वेक्षणों को कमला आगे दिखने लगे। इसी चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई। इससे न केवल ट्रंप के समर्थक एकजुट हुए, बल्कि जनता के रुख में भी बदलाव देखने को मिला। उनकी प्रचार टीम और समर्थकों ने इसे इस तरह प्रचारित किया कि ट्रंप एक मजबूत नेता है जिसे बहुत चर्चित डीप स्टेट मरवाना चाहता है। इस बीच कमला हैरिस ने कई मुद्दों पर उलझती हुई नजर आई। ट्रंप के अवैध अप्रवास को लेकर कड़ा रुख रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल से ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति के मजबूत पक्षधर रहे हैं। उन्होंने अवैध अप्रवास का कड़ा विरोध जताया। 2016 में उनके अभियान में इस बात पर जोर दिया गया था कि विदेशी लोग अमेरिकियों से नौकरी छीन रहे हैं। अपने राष्ट्रपति पद के दौरान ट्रंप ने मैक्सिकन सीमा की दीवार का निर्माण शुरू किया, बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों के निर्वासन में तेजी लाई और कानूनी अप्रवास के लिए सख्त नियम लागू किए, जिससे बाहरी लोगों के लिए देश में प्रवेश करना कठिन हो गया। ट्रंप ने मौजूदा चुनाव में भी इस मामले में सख्त रूप अपनाया, जिसमें उन्होंने दक्षिणी सीमा संकट को संभालने में बाइडेन प्रशासन की नाकामयाबी को उजागर किया। बाइडेन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल एक तरह से काफी विवादित माना जाता है। उनके कार्यकाल के 1 साल बाद ही रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। वहीं पिछले साल अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने जो तबाही मचाई, वह अब गाजा से निकलकर लेबनान तक पहुंच चुकी है। दावा किया जाता है गाजा और लेबनान में कुल मिलाकर 46,000 से अधिक मौतें हो चुकी है। वहीं 32 महीने बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, लेकिन दुनिया के 2 अलग अलग मोर्चे पर जारी इन युद्धों को रोकने के लिए बाइडेन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया। इससे यह पता चलता है कि वे किसी भी संघर्ष को खत्म करने में असमर्थ है। गाजा की तबाही के बीच, इजराइल और बढ़ती महंगाई के बीच 2.5 साल से यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक और सैन्य मदद पर भी सवाल उठने लगे। बाइडेन प्रशासन के इस नाकामी से अरब और मुस्लिम अमेरिकियों के साथ साथ अमेरिका में एक बड़ा वर्ग खासा नाराज दिखा। डोनाल्ड ट्रंप ने जनता की इस नाराजगी का फायदा उठाते हुए अपनी रैलियों में यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता को अवैध करार दिया और इसे रोकने का वादा किया। साथ ही उन्होंने अरब अमेरिकी मतदाताओं के बीच जाकर लेबनान में संघर्ष खत्म करने पर भी जोर दिया। यही वह वजह रही कि वोटर्स उन्हें एक निर्णायक नेता के तौर पर देखने लगे। इस चुनाव में ट्रंप को एलन मस्क का पूरा साथ मिला। पिछले 6 महीनों में एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के लिए जीत के सबसे बड़े कारणों में से एक माना जाता रहा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने न केवल अपने अभियान समूह अमेरिका पैक में 119 मिलियन से अधिक का निवेश किया, बल्कि हाई स्टेट पेंसिल्वेनिया में चुनाव प्रचार के लिए भी काफी समय और ऊर्जा की खर्च की। यही नहीं, एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न केवल ट्रंप की वापसी करवाई, बल्कि उसे रिपब्लिकन उम्मीदवार के लिए एक प्रचार मशीन में बदल दिया। वे हर रोज ट्रंप के समर्थन में ढेरों पोस्ट और रीपोस्ट करते रहे, जो शायद ट्रंप से भी ज्यादा है। ट्रंप की प्रभावशाली प्रचार टीम का भी अहम रोल रहा। ट्रंप समर्थकों को मागा समर्थक कहा जाता है, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस समर्थकों ने लगातार सोशल मीडिया पर कमला हैरिस पर सवाल उठाए और उन्हें एक कमजोर दावेदार बताया। आरोप मीडिया पर भी लगाए कि वह डेमोक्रेटिक पार्टी का पक्षधर है और हैरिस की कमजोरियों को छिपाता है।
कमला हैरिस के इंटरव्यू और सवालों के सटीक जवाब न दे पाने पर उनकी काफी आलोचना की गई, जबकि ट्रंप को एक शक्तिशाली शख्स के तौर पर दिखाया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने इस कार्यकाल में अमेरिका के लिए कैसा काम करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।